Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Muhammad Salim. Dear students, last lecture में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से और एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ के हवाले से सवालात मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 2 7 1, बी इज़ इक्वल टू 3 6 -1 4 एंड सी डी एंड ई मैट्रिसेस, ये 5 मैट्रिसेस गिवन हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस बी प्लस ए, डी प्लस ई, ई माइनस डी। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान सवालात हैं, आप लोग इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट कहता है ए प्लस बी मालूम करें। ए एंड बी मैट्रिसेस के वैल्यूज़ हम लोग बुक से लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 7 1 एंड 3 6 -1 4, 3 2 7 1 एंड प्लस 3 6 -1 एंड 4। इन दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने ऐड करना है। एडिशन के लिए जो स्टूडेंट्स क्या कंडीशंस थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये चेक करना था कि जो दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं उनके ऑर्डर सेम है या नहीं। ये भी 2×2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 का मैट्रिक्स है। तो जब ऑर्डर सेम है इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। तो इनको ऐड करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होंगे। 3 + 3 हो जाएगा, 2 + 6 7 -1 1 + 4 3 + 3 6 2 + 6 8 7 -1 6 1 + 4 5। दिस इज़ योर आंसर। इजी क्वेश्चन है ना बच्चों। इसका सेकंड पार्ट करते हैं ए माइनस बी प्लस सी। ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। ए और बी के वैल्यूज़ तो हमें मालूम है, क्वेश्चन 1 में भी गिवन है 3 2 7 1 प्लस बी मैट्रिक्स, प्लस नहीं सॉरी ये माइनस है यहाँ, ए माइनस बी माइनस 3 6 -1 4 देन प्लस सी। सी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 4 3 2 4 4 3 2 4। तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। तो इट्स अप टू यू कि आप पहले कौन से दो हल कर लेते हैं, या तीनों एक साथ भी हल हो सकते हैं। तो पहले हम लोग ए एंड बी मैट्रिक्स आपस में हल कर लेते हैं, जो कि ए माइनस बी है। ये हो जाएगा 3 - 3 2 - 6 7 -1 तो 7 + 1 हो जाएगा एंड 1 - 4 देन प्लस सी मैट्रिक्स एज इट इज़ 4 3 2 4। सॉल्व करते हैं आगे इसको। 3 - 3 0, 2 - 6 -4 7 + 1 8 1 - 4 -3 प्लस सी मैट्रिक्स 4 3 2 4। नाउ ये जो आंसर आया हमारे पास, इसको सी के साथ ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 0 + 4 -4 + 3 8 + 2 -3 + 4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 + 4 = 4 -4 + 3 -1 8 + 2 10 -3 + 4 प्लस का 1। दिस इज़ योर आंसर।
पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का b + c - a। ये बिल्कुल उसी तरह हल होगा जिस तरह हम लोगों ने पार्ट 2 हल किया था। ये आप लोग का होमवर्क होगा। 4 है c - b + 1। ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा। पहले c एंड b को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आ जाएगा उसको प्लस करेंगे मैट्रिक्स a के साथ। फिर पार्ट 5 है d + e। ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि d और e का जो ऑर्डर है वो चेंज है क्वेश्चन नंबर बाकी पार्ट से। तो ये है हमारे पास पार्ट 5 d + e। d + e आ जाएगा हमारे पास। d मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 2 1 - 2 4 3 1। 2 1 - 2 4 3 1 प्लस ई मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 4 1 3 5 -1 2 4 1 3 एंड 5। अभी क्या करना है, मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स ई को हम लोगों ने ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है 2/3 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्सेस सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि ऐड हो सकते हैं। इनको ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 2 + -1 1 + 2 -2 + 4 4 + 1 3 + 3 1 + 5। सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 - 1 = 1 1 + 2 3 -2 + 4 + 2 4 + 1 5 3 + 3 6 and 1 + 5 = 6। This is your answer D + E। इजी क्वेश्चंस। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट है E - D। तो ये आप लोग का होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर फिर भी आप लोग को ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिए, मैं इनको इंशाल्लाह आप लोग को मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या था? एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन ये थी कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको अगर उसी गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स आएगा, यानी कि एडिटिव इन्वर्स उसका उलट मैट्रिक्स है। और उलट मैट्रिक्स हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं? फ़र्ज़ कर लें ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसके हम लोग एलिमेंट्स में इसके एलिमेंट्स के हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड एडिटिव इन्वर्स। फर्स्ट पार्ट है इसका a = 3 1 2 5। इस क्वेश्चन का एडिटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। वी नो एडिटिव इन्वर्स इज, यानी कि एडिटिव इन्वर्स -a है। और -a किस तरह फाइंड करेंगे हम लोग? जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उन सब के साइंस हम लोग चेंज करेंगे। अगर ये प्लस थे तो हम लोग माइनस करेंगे, अगर माइनस थे हम लोग प्लस करेंगे। ये +3 था, ये हो जाएगा -3, +1 -1, +2 था -2 हो जाएगा, एंड +5 था, ये -5 हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। बिकॉज यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए का एडिटिव इन्वर्स मालूम करें, जो फाइंड किया हम लोगों ने, जो कि ये है। इसी तरह क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है b = -1 2 4 5 -1 2 4 5। इस क्वेश्चन में भी एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है हम लोगों ने।
लिख सकते हैं आप, लेट माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स, देन माइनस बी इज इक्वल टू, साइंस हम लोग चेंज करेंगे, -1 था प्लस का 1 हो जाएगा, 2 प्लस का था माइनस का 2 हो जाएगा, 4 प्लस का था -4 हो जाएगा, और 5 प्लस का है ये -5। दिस इज़ योर एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 3 है 3 एंड -4, बहुत ईजी क्वेश्चन। C इज इक्वल टू 3 एंड -4, सोल्यूशन इसका क्या होगा, लेट -c इज एडिटिव इनवर्स, देन -c इज इक्वल टू, साइन चेंज करेंगे, 3 प्लस का था माइनस का 3 एंड 4 माइनस का था प्लस का 4, दिस इज़ एडिटिव इनवर्स। इसी तरह पार्ट डी कर लेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन बुक से कॉपी कर लेता हूँ। डी मैट्रिक्स कहता है √2, 5, 4 एंड √3। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एलिमेंट्स में अंडर रूट भी आ सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, वेरिएबल्स ए बी सी भी आ सकते हैं, कोई भी वैल्यू एलिमेंट्स में आ सकते हैं मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर रूट वाले वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स के, तो इससे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, उसी तरह हल होगा सोल्यूशन। लेट -d इज़ एडिटिव इनवर्स, देन -d इज इक्वल टू -√2, साइन चेंज करेंगे, -5, -4, -√3। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, ई मैट्रिक्स है 3, 2, 1, 4, 5, 3। एफ मैट्रिक्स है 6 पार्ट है इसका 3, -7। ये दो पार्ट्स भी बिल्कुल इन्हीं पार्ट्स की तरह होंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इनके साइंस चेंज करेंगे और हमें इसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन 2 में ये कहता है आल्सो शो दैट a माइनस ए इज़ 0 और o यानी कि नल मैट्रिक्स e माइनस ई इज इक्वल टू o यानी कि नल मैट्रिक्स d प्लस o इज इक्वल टू d। ये हम लोगों ने प्रूव करना है, तो इनमें से ट्राई कर लेते हैं। ये कह रहा है शो दैट a माइनस ए इज इक्वल टू o हम लोगों ने पढ़ा था नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये कहता है a से अगर a कोई मैं माइनस करूं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर नल मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो a माइनस ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या था, ए मैट्रिक्स था 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 माइनस फिर ए मैट्रिक्स 3, 1, 2, 5, इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 5। द आंसर इज 0, 0, 0 and 0 which is null matrix. Thus proved। यानी कि अगर उसी मैट्रिक्स में से मैं उसी मैट्रिक्स को माइनस कर लूँगा तो आंसर ज़ाहिर सी बात है कि आंसर 0 ही आएगा। तो ए से मैं ए को माइनस करूँगा तो आंसर 0 आ गया। इसी तरह ई से मैं ई को माइनस करूँगा, आंसर 0 आ गया। इस चीज़ को एक और तरीके से भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस ए, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस माइनस ए, ये भी तो नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और ये ए मैट्रिक्स है प्लस ये उसका इन्वर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स मैट्रिक्स ऐड करने से नल मैट्रिक्स आएगा और इन्वर्स मैट्रिक्स की
इन्वर्स मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन था वो भी यही कहता है कि अगर इन्वर्स मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो उसका आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ई माइनस ई इज इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स। शो दैट E minus E is equal to 0। E मैट्रिक्स आपके पास क्या था? 3 2 1 4 5 3 3 2 1 4 5 3। इसको इसी मैट्रिक्स से हम लोगों ने माइनस करना है, यानी कि 3 2 1 4 5 3, या दूसरे अल्फाज में हम लोग ये कह सकते हैं कि ई मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 2 माइनस 2 1 माइनस 1 4 माइनस 4 5 माइनस 5 3 माइनस 3। आंसर इज 0 0 0 0 एंड 0 0 विच इज़ नल मैट्रिक्स। तो E माइनस E इज इक्वल टू O। प्रूव्ड। इसका नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स ऐड किया जाए तो वो उस मैट्रिक्स में चेंज नहीं आता है। ये ऐसे समझ लें, ये एडिटिव आइडेंटिटी की तारीफ है कि इस डी मैट्रिक्स में अगर मैं इसका एडिटिव आइडेंटिटी प्लस करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आती, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी प्लस 0 या डी प्लस ओ इज इक्वल टू डी। शो दैट डी प्लस ओ इज इक्वल टू डी। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। डी क्या था हमारे पास? डी मैट्रिक्स था हमारे पास √2 5 4 √3 √2 5 4 √3। इसमें ऐड करना है नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस मैट्रिक्स का हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स होगा, क्योंकि अगर वो उस ऑर्डर का नहीं होगा तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए कंडीशन ही यही है कि दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे इसमें √2 प्लस 0 5 प्लस 0 4 प्लस 0 √3 प्लस 0। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा √2 5 4 √3। क्योंकि 0 ऐड करने से उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि डी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करने से आपके पास वापस डी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। दिस इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी सी डी, 4 मैट्रिक्सेस ये दिए हुए हैं, एंड ई 5 मैट्रिक्सेस है, देन शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड पार्ट है सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। थर्ड पार्ट है सी प्लस ब्रैकेट के अंदर डी प्लस ई इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू डी सी प्लस डी एंड प्लस ई। फोर्थ पार्ट है 3c इज इक्वल टू 2c प्लस सी। 7a इज इक्वल टू 10a माइनस 3a। इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो है बहुत इजी सवाल। क्वेश्चन 3, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हम लोगों ने प्रूव करना है, यानी कि इसको शो करना है कि ये a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। ये लॉ भी है जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये कौन सी लॉ है?
स्टूडेंट्स, ये कहलाता था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा था कि अगर हम लोग तरतीब को उल्टा कर लेंगे किसी भी मैट्रिसेस का, कि पहले ए मैट्रिक्स लिखें फिर बी मैट्रिक्स लिखें, या पहले बी मैट्रिक्स लिखें फिर ए मैट्रिक्स लिखें, तो उसमें आंसर में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेंगे इस इक्वेशन का। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर लेंगे। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हम लोग नोट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 7 10 -5 4 8 प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 9 11 7 4 एंड -8 9। ऐड करने से पहले फिर हम लोग इसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। ऑर्डर क्या है, 3/2 दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस। ऐड कर लेते हैं इनको। 3 + 9 7 + 11 10 + 7 -5 + 4 4 + -8 तो 4 - 8 एंड 8 + 9। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 9 12, 11 + 7 18, 10 + 7 17, -5 + 4 -1, 4 - 8 -4, 8 + 9 17। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है कि यानी कि उन्हीं दो मैट्रिसेस को जमा कर लो लेकिन उल्टे तरतीब से। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास था 9 11 7 4 -8 9 प्लस ए मैट्रिक्स था हमारे पास 3 7 10 -5 4 8। इन दो मैट्रिसेस को उसी तरह हम लोग ऐड कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 9 + 3 11 + 7 7 + 10 4 - 5 -8 + 4 9 + 8, which becomes 9 + 3 12, 11 + 7 18, 17 -1 -4 and 17। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। इन दोनों आंसर्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर ले, एक आंसर आपके पास ये है लेफ्ट हैंड साइड का, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus proved। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रख लें कि इस क्वेश्चन में तो इन्होंने मैट्रिसेस गिवन थे और ये बताया कि a + b इज इक्वल टू b + a प्रूव कर लें। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मैट्रिसेस गिवन हो, यानी कि a और b गिवन हो और साथ लिखा जाए कि प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ। आपको लॉ इस तरह रिटर्न में नहीं बताया जाए बल्कि नैरेटिव में बताया जाए कि प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ। तो उसमें आपको ये जहन में रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है। कम्यूटेटिव लॉ ये वाला है कि a + b बराबर होता है b + a। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है c + d इज इक्वल टू d + c। ये फिर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैट्रिसेस चेंज है, यानी कि पहले ए और बी मैट्रिक्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी सी एंड डी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है,
तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस होता रहे। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, सी प्लस इन द ब्रैकेट डी प्लस ई इज इक्वल टू ब्रैकेट सी प्लस डी प्लस ई। ये कौन सा लॉ है स्टूडेंट्स? ये है एसोसिएटिव लॉ। अभी हम लोग इसको प्रूव करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट शुरू डी प्लस ई ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू सी प्लस डी प्लस ई। और ये उसी तरह मैं जिस तरह मैंने सेकंड पार्ट के लिए कहा कि उसमें ये बताया जा सकता है कि प्रूव कम्यूटेटिव लॉ। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि प्रूव एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने स्टूडेंट ज़हन में रखना है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है। तो इसमें डायरेक्ट बताया हमें कि ये प्रूव कर लो, तो हम लोग इसी को प्रूव कर लेंगे। इसी तरह हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड इसका उठा लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट में डी प्लस ई। तो हमें पता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डी प्लस ई मालूम करेंगे। डी प्लस ई इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स बुक से लेते हैं जो कि है 5 2 13 माइनस 5 5 2 13 माइनस 5 चेक कर लेते हैं। यस प्लस ई मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 3 1 3 माइनस 1 2 5 3 माइनस 1 2 एंड 5। इन दोनों को सॉल्व करना है यानी कि डी प्लस ई मालूम करना है हम लोगों ने। तो डी प्लस ई आपके पास आ जाएगा। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बराबर हैं, प्लस हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 2 प्लस माइनस 1 13 प्लस 2 एंड माइनस 5 प्लस 5। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया। ठीक, इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर लिया। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 2 माइनस 1 1 13 प्लस 2 15 5 माइनस 5 0। ये आपके पास क्या आ गया? डी प्लस ई आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने मालूम करना था लेफ्ट हैंड साइड में सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि इस आंसर के साथ आप लोगों ने सी भी मालूम करना है। अभी सी को प्लस करना है हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी प्लस ई। सी मैट्रिक्स आपके पास क्या था? बुक से देख लेते हैं। 4 माइनस 7 3 10 4 माइनस 7 3 10 प्लस डी प्लस ई। और डी प्लस ई हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है 8 1 15 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 1 3 प्लस 15 10 प्लस 0। The answer will be 12 minus 6 18 and 10 which is your कौन सा साइड आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपका। अभी हम लोग मालूम कर लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या था आपके पास? सी प्लस डी ब्रैकेट में सबसे पहले सी डी को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने ई के साथ प्लस करना है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं सी प्लस डी। उसी तरह सी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास? 4 माइनस 7 3 10 4 माइनस 7 3 10। डी मैट्रिक्स आपके पास क्या था? डी मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं बुक से। 5 2 13 माइनस 5 5 2 13 माइनस 5। ये दोनों सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 2 3 प्लस 13
10 माइनस 5, सी प्लस डी का आंसर आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5, 16 एंड 5। देन आगे क्या था, इसका जो सी प्लस डी का आंसर आएगा उसको ई में प्लस करना है, तो सी प्लस डी प्लस ई करना है। सी प्लस डी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था, ये 9 माइनस 5, 16 एंड 5 प्लस इसको ई मैट्रिक्स के साथ ऐड करना था। और ई मैट्रिक्स आपके पास क्या था, कौन सा था, बुक से देख लें, 3 माइनस 1 2 5, 3 माइनस 1 2 5, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 1 16 प्लस 2 5 प्लस 5। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 प्लस 3 12 माइनस 6 18 एंड 10। ये आपके पास कौन सा आ गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड था 12 माइनस 6 18 10, राइट हैंड साइड था 12 माइनस 6 18 10। तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गए। इसका मतलब है आपका जो प्रूव करना था आपने कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। या आप लोग लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज प्रूव्ड। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है 3c इज इक्वल टू 2c प्लस सी, एंड फिफ्थ पार्ट है 7a इज इक्वल टू 10a माइनस 3a। इन दोनों में से एक पार्ट मैं कर लेता हूँ और एक पार्ट आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, मैं आप लोग के होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। तो फिफ्थ पार्ट में कर लेता हूँ। फिफ्थ पार्ट है 7a इज इक्वल टू 10a माइनस 3a। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव करना है सॉल्यूशन। 7a मालूम करना है हम लोगों ने पहले। तो 7 एक रियल नंबर है और a मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने। तो 7 और a मैट्रिक्स आपके पास क्या था, a मैट्रिक्स हम लोग बुक से देख लेते हैं। a मैट्रिक्स ये 3 7 10 माइनस 5 4 8, 3 7 10 माइनस 5 4 8, 3 7 10 माइनस 5 4 8। यस, इसको हम लोग जब कोई भी रियल नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका मतलब है जो रियल नंबर है वो हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो 7 ज़रब 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 इंटू 10, 7 इंटू माइनस 5, 7 इंटू 4 एंड 7 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 21 49 70 माइनस 35 28 56। ये आपके पास 7a आ गया, यानी कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड आपने मालूम कर लिया। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहता है कि 10a माइनस 3a मालूम कर लें। 10 है एक रियल नंबर, इसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 3 7 10 माइनस 5 4 8 माइनस 3 ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 3 7 10 माइनस 5 4 8, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 अंदर हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो 10 इंटू 3 10 इंटू 7 10 इंटू 10 10 इंटू माइनस 5 10 इंटू 4 एंड 10 इंटू 8 माइनस 3
ये हो जाएगा 3 इंटू 3, नहीं ये 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 7, 3 इंटू 10, 3 इंटू -5, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 8। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 10 3 ज़ा 30, 70, 100, -50, 40 and 80, minus 3 3 ज़ा 9, 21, 30, 15 माइनस का एंड 12, 24। अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 30 माइनस 9, 70 माइनस 21, 100 माइनस 30, माइनस 50, माइनस 15 तो -50 प्लस 15 हो जाएगा। 40 माइनस 12 एंड 80 माइनस 24। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड के साइड के बराबर आ जाएगा या नहीं। 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21, 70 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 एंड 4 49। 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 माइनस 15 प्लस -50 प्लस 15 माइनस 35। 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28 एंड 80 माइनस 24 इज इक्वल टू 56। ये कौन सा आपके साइड हो गया? दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, बोथ आर सेम। इट्स मीन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया आपने? कि 7a इज इक्वल टू 10a माइनस 3a। दिस इज प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। 3 पार्ट्स हैं इसके, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज इक्वल टू फाइंड द मैट्रिक्स x। x एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर उसके आंसर के बराबर होगा, जो आंसर आएगा उसी ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 7। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 4, 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 2 7। सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 एंड 7। आपको x चाहिए तो आप इस मैट्रिक्स को इक्वल के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे, और हमें पता है कि मैथ में अगर इक्वल के एक तरफ से हम लोग कोई भी चीज़ दूसरी तरफ ले जाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2 एंड 7 अपनी जगह पर, ये यहाँ पर प्लस का मैट्रिक्स था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 15, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस 12, 7 माइनस 15 या 7 प्लस 15, which becomes 2 minus 12 minus 10 and 7 plus 15 22। Thus x is equal to
-10 एंड 22। तो जो एक्स मैट्रिक्स है उसका आंसर -10 एंड 22 है। ये एक्स मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, यानी कि क्योंकि जिस ऑर्डर का ये इसका आंसर है उसी ऑर्डर का एक्स होगा, -10 एंड 22। तो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, विच इज़ 3x - 7 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 3x - 7 इंटू 3 - 1 2 5 इज इक्वल टू 3 2 1 4। इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 3x अपनी जगह पर -7 मल्टीप्लाई होगा अंदर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अलग, 7 multiplied by 3, 7 multiplied by -1, 7 multiplied by 2, 7 multiplied by 5, and this matrix as it is 3 2 1 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x minus 21 minus 7 14 35 is equal to 3 2 1 4। ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाकर यहाँ पर माइनस का है, वहाँ पर इस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3 2 1 4 प्लस दिस मैट्रिक्स 21 माइनस 7 14 35। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। 3x is equal to 3 plus 21, 2 plus -7, 1 plus 14 and 4 plus 35. Answer is 21, 22, 23, 24 minus 5, 15 and 39। दिस इज इक्वल टू 3x। लेकिन आपको कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, आपको x मैट्रिक्स चाहिए, इसमें 3 नहीं होना चाहिए। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर 1/3 बन जाएगा और इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 माइनस 5 15 39। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 into 24, 1/3 into -5, 1/3 into 15 and 1/3 into 39। इसको काट लेंगे, 8 पर जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 5 पर कट सकता है एंड ये 13 पर। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 minus 5/3, 5 and 13। दिस इज x मैट्रिक्स और यहाँ पर x क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो A B C D हो सकता है। तो दिस इज योर x मैट्रिक्स विच वाज रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, x plus 2 into this matrix is equal to this matrix। ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट किया। पहले आप इस तरफ इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे हर एलिमेंट के साथ, फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको, इस पूरे मैट्रिक्स को आप दूसरी तरफ ले जाकर इस मैट्रिक्स में से सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस बन जाएगा ये मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे, हल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x का। और x जो है उसका ऑर्डर होगा वो इसी तरह 2/3 का ऑर्डर होगा इसका आंसर।
तो आज हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में था, वो आप लोग लाजमी देख लीजिए ताकि आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग आगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से लॉज होंगे वो हम लोग पढ़ लेंगे।